रानी सरकार की जय, राधा रमन लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, रजरानी की जय, रसरानी की जय, श्री राधिका रानी की जय, सभी भक्तन की जय, सभी संतन की जय, समस्त ब्रजवासिन की जय। तो आज श्री जी के जन्म उत्सव पर मैं श्री जी के चरणों में ठाकुर जी की कुछ बाल लीला समर्पण करना चाहूँगी, और अगर मेरे से इस बाल लीला में कोई त्रुटि हो तो श्री राधा रानी मेरे को माफ़ करें। ये लीला तब की है तब हमारे ठाकुर जी केवल 3.5 वर्ष के थे। तो एक दिन एक गोपी ने मीठो दही बनायो और वाह के ऊपर मोरा रख के बैठ गयो। सोई गोपी ने ठाकुर जी को बुलायो, लाला ओ लाला इधर आ। ठाकुर जी आए। ठाकुर जी कह रहे का भयो? गोपी कह रही लाला आज मैंने मीठो दही बनायो है, तू ढूंढ के बता दे मीठो दही कहाँ रखो है, मैं तो को मान जाऊंगी लाला। अब ठाकुर जी तो ठहरे चला। ठाकुर जी अपनी नासिका से सूंघ कर पहचान लेते हैं का दूध रखो है, का घी दही माखन मिश्री रखो है। ठाकुर जी समझ गए। ठाकुर जी मन ही मन में कहने लगे, ए गोपी जाके ऊपर तुम मूड़ा रखे बैठी है ना, वहीं पे मीठो दही रखो है, हमको सब पता है। ठाकुर जी सोचने लगे अभी गोपी तो बहुत चालाक है, ये ऐसे हटे ना। ठाकुर जी ने वाह गोपी के बछड़ा बछियन खोल के भग गए, और ठाकुर जी गोपी को कह रहे गोपी देख ले तेरे बछड़ा बछियन भग रहे हैं, जाके संभाल वाको। सोए गोपी उठी भागती भी गई। ठाकुर जी ने मूड़ा उठायो, मीठो दही का प्रेम से भोग लगाया। अब एक दिन सारी गोपियाँ कह रही चलो नंद के लाला के दर्शन करने चलते हैं। तो फिर एक गोपी कहने लगी गोपी तो को ना पतो है मैया अपने लाला के दर्शन ना कराने दे रहे, क्योंकि 3.5 वर्ष को लाला नज़र लग जावेगी। तो एक गोपी कह रही अच्छा तो फिर यशोदा मैया के पास चलो उलाने बनाकर चलते हैं। तो गोपी कह रही चलो ठीक है। तो सारी गोपियाँ यशोदा मैया के द्वार पर जाकर कहने लगी एरी यशोदा। सोए मैया आई। मैया कह रही का भयो? तो गोपी कह रही मैया तुम अपने लाला को समझा लो वरना एक दिन हम वहाँ पे हाथ जमाए देंगे। तो मैया कह रही का भयो ऐसा का कर दो मेरो लाला ने? तो गोपी कह रही मैया पूछ तेरो लाला काम ना करो है, तेरो लाला चोरी करो है मैया। तो मैया कह रही कि किसकी चोरी करी? तुम्हारा गहना चुराया, सोना चुराया, तुम्हारा चांदी चुराया? गोपी कह रही ना मैया तेरू लाला दूध घी दही माखन मिश्री की चोरी करो है। मैया बहुत तेज हंसी। मैया कह रही अरे गोपियों जिसके घर में 9 लाख गैया दही का कुआं है, दूध की नदी बह रही है, वहाँ को बड़ा पराए घर जाके चोरी करने की का जरूरत? तो गोपी कह रही नहीं नहीं मैया तेरू लाला सच में चोरी करो है। तो मैया कह रही अच्छा बता ऐसा का कर दो मेरे लाला ने? तो गोपी कह रही मैया तेरू लाला जितना पावे हमें कोई एतराज ना, तेरू लाला खुद भी पावे ग्वाल वाला ने भी बांट दे, और मैया इतना रहम ना करे बच्चा कुछ माकर घर में रख जावे, बंदरों में बांट दे मैया। तो गोपी कह रही मैया एक दिन मैं यमुना के तट पे जल भरने गई, तेरू लाला आयो खुद भी पायो ग्वाल बालन ने भी पवायो और बंदरों में भी बांट दियो, पर मेरे घर में एक माखन मटकी बच गयो। तो मैया कह रही तेरे घर में तो माखन बच गयो ना? कह रही ना मैया ना तेरी भांड भिड़ती, तेरू लाला मटकी फोड़ के भाग गयो मैया, और बचा कुचा माखन दीवारन में जमीन पे लेप के चलो गो मैया। मैया मैं यमुना के तट से जल भर कर आ रही थी,
मेरो पैर फिसल गयो, चीखनो माखन मेरे पैर में लग गयो, मेरा पूरा शरीर गिर गयो, सर जाके दीवारन में लग गयो। मैया उठू गिरू खिसकती खिसकती बाहर आई हूँ मैया। तो एक गोपी कह रही, मैया मेरे पति का जन्मदिन, मैंने अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा रखवाई, मैया तेरो लाला आए और टेढ़ी नज़र से देख के कह रहा हो, भाभी जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा लाला तेरे भैया का जन्मदिन है, वाह के काजे पंजीरी भोज रही हो, तू भी आ गई हो रात में पंजीबी पाने। तो ठाकुर मैया तेरो लाला कहने लगो कि भाभी जी वो सत्यनारायण तो नकली है, मैं असली सत्यनारायण हूँ, तू मुझको भोग पवा, तू मुझको पंजीरी पवा, आजा मैं तो को आशीर्वाद दे। तो मैया मैंने कह दो हाँ चल सत्यनारायण बनो बड़ा, मुँह धोवे आवे न, नहावो धोवे आवे न, बनो बड़ा सत्यनारायण। मैया तेरो लाला वहाँ से भाग गयो और मैया तेरो लाला थोड़ी देर में आयो और मुझसे कहो भाभी जी नेक अपने सत्यनारायण के दर्शन कर लो। मैं भागती भागती गई, मैंने देखा सत्यनारायण भगवान जी के हाथ में चक्र है, गधा है, कमल है, बोल सत्यनारायण भगवान की है। और मैया वहाँ के दोनों साइड में पिल्ले बिठा रखे मैया। तो एक गोपी कहने लगी मैया मेरे संग जो भयो वो किसी के संग ना भयो। तो मैया कह रही अब तेरे संग क्या भयो? कह रही मैया मेरे भी पति का जन्मदिन, मैंने भी अपने घर में सत्यनारायण की कथा रखवाई। मैया तेरो लाला आयो और पूछो भाभी जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा लाला तेरे भैया का जन्मदिन है, वाके काजे पंजीरी भोज रही हूँ, सत्यनारायण भगवान जी की कथा रखवाई है। मैया तेरो लालो कह रहे हो कि भाभी जी तू उस नकली सत्यनारायण को छोड़, तू मुझको भोग पावा, मैं असली सत्यनारायण हूँ, मैं श्री जय जाओ, आजा मैं तो को आशीर्वाद दे देता हूँ। मैया मैंने नेक सो बालक समझ के धर दियो और कह दो मुँह धोवे आवे ना, चलना फिरना आवे ना, टेढ़ी टेढ़ी चाल से चलो है। तो मैया तेरो लाला मेरे को कह रहे हो कि भाभी जी आज तूने असली सत्यनारायण का अपमान किया है, आज रात को तू को सबक मिलेगा। मैंने कहा हाँ चल चल निकल, मुँह धोवे आवे ना, चलना फिरना आवे ना। मैया रात में मैं और मेरे पति कक्ष में सो रहे हैं, तेरू लाला आयो, मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी लंबी चोटी से घुरघाट बांध के भाग गयो। मैया रात में मेरे पति उठे, उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे, वो कह रहे का कर रहे हो का कर रहे हो, मैं कह रही का कर रहे हो का कर रहे हो, वो कह रहे का कर रहे हो का कर रहे हो, मैं कह रही का कर रहे हो का कर रहे हो। मैया हमारी दाढ़ी चोटी खींचती रही। मैया मैंने नेक अपने कक्ष को दीप जला के देखो तो मैंने देखो मेरे पति की 30% दाढ़ियों के बाल टूट गए। मैं कह रही हो, तो गोपी कह रही मैया हाँ ना करे तेरो ही लालो है। तो अब रोज मैया लाला को कैसे उठाती है, लाला ओ लाला खड़ा हो जा। आज मैया लाला को कैसे उठा रही है, लाला ओ लाला खड़ा हो इधर आ। ठाकुर जी सोचने लगे मैया तो ऐसे उठावे ना है, आज कुछ ना कुछ तो भयो है। तो ठाकुर जी ने अपनी पीली चदरिया उठाई, अपने नेक आँखों से अपनी आंखें मली, जगन्नाथ भगवान जी के जैसे आंखें भयो, बोल जगन्नाथ भगवान की। ठाकुर जी नेक पैरों से ढुकमन चल कर आ रहे हैं। ठाकुर जी के नैनों में सूरज की तेज किरण पड़ी। ठाकुर जी ने अपना मुख यशोदा मैया के पल्लू में छुपा लिया। अब सारी गोपियाँ कहने लगी जय हो नंद के लाला की जय हो, नंद नंदन की जय हो। तो ठाकुर जी पूछने लगे मैया ये सारी गोपियाँ इधर क्या कर रही है? तो मैया ने लाला को सारी बातें बताई। मैया कह रही है लाला तू इन गोपी के घर जाके ये करो है? बोले ना मैया मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ मैं चोरी ना करूँ, मेरे को तो ये ना पता इन गोपी का घर कौन सी गली में। तो मैया कह रही हाँ अब तो अपनी मैया की झूठी सौगंध खाएगा। मैया ठाकुर जी को डांट रही है, गोपियाँ ठाकुर जी की बलैया उतार रही है। फिर गोपियों ने देखा ठाकुर जी के नेत्रों में मोटे अश्रु। गोपियाँ कहने लगी बस मैया बस।
किसको लाला, हमारो ही तो लाला, कोई बात नहीं, अब से ना करोगे लाला, ना करोगे ना। अब गोपियाँ डांट पड़वा के चली गई। अब मैया ने डांट तो दिया ही था, तो फिर मैया ने लाला को गोदी में उठायो और कहा, देख लाला तू चोरी तो करे, तो की खबर मोको बलराम ने भी दिया। बोले ना मैया मैं चोरी ना करूँ, ये सारी गोपियाँ जाके सारा माखन उस मूर्ख कंस को दिया था, मैं तो वहाँ के काजे जाने से बताऊँ मैया, बचाओ मैया। तो फिर मैया कहने लगी, देख लाला तेरे को किस चीज़ की कमी है, तेरे घर में दही का कुआं है, दूध की नदी बह रही है, तो को भला पराए घर जाके चोरी करने की क्या ज़रूरत, तू जो कहेगा हम वो करेंगे, बस तू चोरी ना करे। अब ठाकुर जी मन ही मन में सोचने लगे, ये सही मौका है मैया से अपनी मन की बात कहने का। ठाकुर जी कह रहे, सौखाऊ पर घर ना जाऊँ मैया, अब ना करूँगो चोरी, पर साची कह कब लावेगी मोको दुल्हन गोरी। मैं कह रही क्या, ठाकुर जी कह रहे हाँ मैया तू मेरा ब्याह करा दे। मैया कह रही, लाला एक बात बता, 3.5 वर्ष को तू हैरो है, तेरे को ये ब्याह की बातें कौन बतावे। तो ठाकुर जी कहने लगे, अरे मैया मेरा सखा है ना मधुमंगल, वो कह रहे कि लाला जल्दी से शादी कर ले, अपना घर बसा ले, यशोदा मैया तो बूढ़ी है रही है, चलना फिरना आवे ना है। यशोदा मैया कह रही, अच्छा ये बातें सिखावे लाला को, आने दो उस मधुमंगल ने। तो ठाकुर जी कह रहे, मैया छोड़ ना तू उस मधुमंगल ने, तू बस मेरा ब्याह करा दे। मैया कह रही ठीक है करा दूँगी तेरा ब्याह। मैया अपने काम में व्यस्त हो गई। ठाकुर जी मैया का पल्लू पकड़कर घूम रहे हैं। मैया कह रही का भय हो, ठाकुर जी कह रहे ब्याह करा। मैया कह रही अभी, कह रहे हाँ अभी ब्याह, हाँ अभी ही ब्याह करना है मेरे को। तो मैया, तो ठाकुर जी कहने लगे, मैया एक बात तो वे समझाओ। मैया कह रही का, बलदाव वे संग ना ले जाओ। मैया कह रही का, वो तो तेरा बड़ा भाई है, तू वाको कहीं ना लेके जाओगे। वो ठाकुर जी बोले, मैया मेरी दुल्हन मेरे गले में वरमाला डाल रही हो और वहाँ के काजू से बलराम दिख जाए तो मैया मेरा तो ब्याह टूट जाएगा, वो तो उसके गले में वरमाला डाल देगी। ना ना मैया बलदाव संग ना ले जाओ। अब इसी से ठाकुर जी का छोटा सा भाव गाते हुए, राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे हाँ बंधन है प्यार का, अरे हाँ बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अब मैया लाला से क्या कहती है, लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूँ तेरा ब्याह। नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूँ तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अब लाला मैया से क्या कहता है, जो ना ब्याह कराए तोरी गैया ना ही चराऊ। जो तू ब्याह न करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तोरी धैली पे ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आ। राधिका गोरी से
बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अब अपनी बाल लीला को श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए बोल श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोल बाल